क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नमाज के सजदे में सिर रख कर रो रहे हों मगर दिल में फिर भी बेचैनी हो? ऐसा लगता है जैसे आसमान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दुआ तो मांग रहे हैं लेकिन अल्फाज वहीं के वहीं रख गए हैं। अगर आज आपका दिल भारी है या आपको लगता है कि आपका ईमान कमज़ोर पड़ गया है तो रख जाएं, क्योंकि शायद ये ज़वाल नहीं, ये एक नए सफ़र की शुरुआत है। आज हम ईमान के उन मराहिल का जिक्र करेंगे जिनसे गुजरे बना कोई भी इंसान मोमन नहीं बनता। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर खुद को अकेला महसूस करते हैं। लोग कहते हैं ईमान लाओ सुकून मिल जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब ईमान पर चलना शुरू करो तो पहला मरहला अक्सर अंधेरे का होता है। ये वो वक्त होता है जब आप गुनाह छोड़ना चाहते हैं मगर आदत छोड़ती नहीं। आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं लेकिन दुनिया पीछे खींचती है। नमाज रोज़ा सब कुछ एक टास्क से टास्क लगने लगता है। दिल में वो मिठास नहीं रहती। इंसान सोचता है क्या अल्लाह मुझसे नाराज है, क्या मैं मुनाफिक हो गया हूँ? नहीं मेरे दोस्त, ये ईमान का खात्मा नहीं है, ये सफाई का वक्त है। जैसे सोने गोल्ड को चमकने से पहले आग में तपाया जाता है, वैसे ही अल्लाह आपके दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर रहा है। इस दर्द को महसूस करें, क्योंकि ये दर्द गवाही दे रहा है कि आपका दिल अभी जिंदा है। जब इंसान इस अंधेरे से घबराकर वापस नहीं मरता तब शुरू होता है दूसरा मरहला, मजाहिदा यानी कोशिश। यहाँ हर कदम पर जंग होती है। सुबह की आंख खुलती है तो नफ्स कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन आप उठते हैं। दिल कहता है उफला चीज देख लो, सुन लो, कुछ नहीं होता, लेकिन आप नजरें झुका लेते हैं। ये जंग बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही होती है। कभी कभी आप गिरते भी हैं, फिसल जाते हैं और शैतान वहीं खड़ा होता है ये कहने के लिए, देखा तुमसे नहीं होगा, तुम गुनाहगार हो। इस वक्त बस इस एक लम्हे में 90% लोग हार मान लेते हैं। वो समझते हैं कि गिरने का मतलब है कि अल्लाह ने हाथ छोड़ दिया। लेकिन सोचिए, अगर अल्लाह ने हाथ छोड़ा होता तो क्या गिरने के बाद आपको पछतावा, रिग्रेट होता? बिल्कुल नहीं। ये पछतावा ही तो वो रस्सी है जो अल्लाह ने अभी भी पकड़ी हुई है। जो शख्स इस घटन, इस तकलीफ और इस बार बार गिरने के बावजूद अल्लाह के दरवाजे पर पड़ा रहता है, फिर एक दिन अचानक मौसम बदल जाता है। ये ईमान का तीसरा और सबसे खूबसूरत मरहला है, हलावती ईमान। इस मरहले पर नमाज बोझ नहीं, सुकून बन जाती है। तन्हाई काटने को नहीं दौड़ती, बल्कि तन्हाई में अल्लाह से बात करने का मजा आने लगता है। आपको समझ आ जाता है कि वो पिछली सारी तकलीफें, वो सारी ठोकरें, वो सारी रातें जब आप रोए थे, वो सजा नहीं थी, वो अल्लाह की तरबियत थी। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा था, वो आपको जोड़ रहा था। वो चाहता था कि आप दुनिया के सहारों से मायूस हो जाएं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ आस के सहारे को पकड़ लें। जब इंसान टूटता है तभी वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। ईमान कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाए। ईमान तो वो ताकत है जो टूटे हुए दिल में भी उम्मीद का दिया जलाए रखती है। अगर आज आप पहले या दूसरे मरहले में हैं तो घबराएं मत। धंध कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सूरज वहीं होता है। बस चलते रहें, रखें मत। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें, गिरना बुरा नहीं है, गिर कर वहीं पड़े रहना बुरा है। उठिए, वज़ू कीजिए और अपने रब से कहिए, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तेरी रहमत मेरी कमज़ोरी से बहुत बड़ी है।